अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तो रेस्पिरेशन हम जनरल पढ़ रहे थे, अब पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैं एक फिगर बनाती हूँ। ये नेज़ल पैसेज है। नेज़ल पैसेज मतलब दोनों नाक में से जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, तो ये नेज़ल पैसेज, इसमें से एयर अंदर जाती है। एयर कौन सी होती है? ऑक्सीजन रिच एयर होती है। ठीक है, हमें ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माउथ कैविटी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये विंड पाइप होता है, कुछ रख दो, वहाँ से लॉक रख दो बेटा। विंड पाइप होता है। विंड पाइप का अनदर नेम होता है ट्रैकिया। पूछ सकते हैं विंड पाइप का अनदर नेम क्या है? ट्रैकिया। अब जैसे कोई भी पाइप अगर ऐसे खड़ा है तो कभी भी ऐसे गिर सकता है, कॉलेप्स हो सकता है, उसे कहते हैं कॉलेप्स होना। तो हमारे गले का पाइप कॉलेप्स ना हो जाए तो उस पर इस तरह के रिंग्स डले हुए हैं नेचुरली। जैसे ये इमेजिन करिए कि बहुत सारे आपने रिंग ऊपर नीचे रखे, उसके अंदर से कोई पाइप डाल दिया, तो वो पाइप को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये होते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या कहते हैं इनको? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका का काम होता है प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कॉलेप्शन। टेक्निकल टर्म क्या होता है? कॉलेप्शन। बैंडिंग भी करेक्ट है, मतलब कॉलेप्स नहीं होने देते। कॉलेप्स कई चीज़ों में यूज़ होता है। कोई मर जाता है तो उसको भी कहते हैं ही इज कॉलेप्स्ड। हाँ, कॉलेप्स टकराने को भी कहते हैं, सेम स्पेलिंग है। कॉलेप्स भी कहते हैं, कॉलिजन भी कहते हैं। अब इसके बाद में ये ट्रैकिया जो आया, यहाँ पे हमारी बॉडी में ये दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, ये कहलाते हैं लंग्स। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर और एक इधर। इसे कहते हैं, जो मोटा वाला पार्ट होता है, ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। अब ये क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे फाइन पार्ट्स में ऐसे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, पूरे में भरे होते हैं, ऐसे ब्रांचेज होती हैं, लेकिन हमें तो थोड़ा सा ही बनाना है। इन ब्रांचेज को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। और फिर से फर्दर इनकी ब्रांचेज होती हैं, वो ब्रोंकाई होती हैं। ये जो यहाँ से ब्रोंकस है मोटा वाला, और ब्रोंकस की फिर छोटी वाली क्या है? ब्रोंकाई है। जैसे ये मोटा वाला पार्ट यहाँ से, ये ब्रोंकस यहाँ से होगा, ऊपर ट्रैकिया है, नीचे इसका नाम यहाँ पे ब्रोंकस। ब्रोंकस टूट गया दो ब्रोंकियाई में, और ये ब्रोंकियोल्स बन गई पतली वाली। और जो ब्रोंकियोल होती हैं फाइनली, इनके ऊपर ऐसे बैलून जैसा स्ट्रक्चर लगा रहता है, इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। एक को कहते हैं एल्वियोलस, प्लूरल होता है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होती है? बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर, बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर। और देखिए इस टाइप से होता है, ये कायदे में ऐसे फाइनली डबल वॉल्ड होता है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है? रिचली सप्लाइड। ये ब्लड प्योर होता है। हाँ, विद ब्लड। अब ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड है। अब कैसा प्रोसेस होता है? आपने यहाँ से ऑक्सीजन ली, ये सिस्टम अभी मैं लिखवाऊंगी, लेकिन ये समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही कर लेंगे। तो थ्रू नॉस्ट्रल या नेसल पैसेज एयर एंटर्स, देन passes to the trachea. After that goes to the bronchus, then bronchioles, bronchi, and then to bronchioles. From bronchiole it goes to the alveoli. Alveoli is a balloon-like structure in which the exchange of gases takes place. ये जो हवा आई थी, ये ऑक्सीजन लाई थी, ऑक्सीजन तो अंदर चला गया, और जो इसके अंदर के ब्लड में जो CO2 थी वो बाहर आ गई। फिर ये CO2 जो है यहाँ से वापस आई, तो ये वापस इसी रास्ते से, पहले ब्रोंकियोल से, ब्रोंकाई से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए नेज़ल पैसेज से ही बाहर चली जाएगी। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? यहाँ पे डायाफ्राम होता है। जब ये डायाफ्राम नीचे आएगा, जब रिलैक्स होगा,
नीचे आएगा तो चेस्ट कैविटी क्या हो, जब ये देखिए नीचे आएगा, इमेजिन करिए ऐसे फैल जाएगा, तो चेस्ट व्हेन डायफ्राम रिलैक्सेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड वी इनहेल द एयर। व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज एंड वी एक्सहेल द एयर। तो ये पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का। डायग्राम भी ऐसे ही बनाएंगे, जो लिखा है वो ही लिखेंगे।